लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। तुला राशि के जो जातक हैं अगस्त 2024 में शनि महाराज वक्री हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस महीने में अगस्त में बुध महाराज भी वक्री होने जा रहे हैं, जो आपके पंचमेश हैं, जो आपके भाग्येश हैं। ये दोनों वक्री के अवस्था में अगस्त के महीने में रहेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या तब्दीलियां आएंगी, तीन बड़े ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं, 2 वक्री की अवस्था में और 3 का परिवर्तन। एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, तुला राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र महाराज। शनि महाराज 30 जून से ही आपके कुंडली में वक्री की अवस्था में हैं। 22 अगस्त को जो आपके नवमेश हैं, जो आपके भाग्येश हैं बुध महाराज, वो भी वक्री हो जाएंगे। तो यहां पर जो जो ग्रह पहले परिवर्तन कर रहे हैं हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। 16 अगस्त को सूर्य महाराज सिंह राशि में परिवर्तन कर लेंगे। 25 अगस्त को शुक्र महाराज जो आपके स्वामी हैं वो कन्या राशि में परिवर्तन कर लेंगे। और 26 अगस्त को मंगल महाराज मिथुन राशि में परिवर्तन कर लेंगे। 22 अगस्त को बुध महाराज जी वक्री हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके कुंडली में आपके जो नवमांश है, जो 9 ग्रह हैं, उनकी क्या स्थिति है। कुंडली का जो पंचम भाव है, जहां से आपके संतान का पक्ष देखा जाता है, जहां से आपके शिक्षा का पक्ष देखा जाता है, जहां से आपके लिए प्रेम प्रसंग देखा जाता है, उस जगह पर शनि महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो छठा भाव है, उस जगह पर राहु महाराज जी बैठे हुए हैं, जहां से आपका ऋण, रोग और शत्रु देखा जाता है। कुंडली का जो अष्टम भाव है, जहां से आपका रहस्य देखा जाता है, जहां से आपके आयु देखी जाती है, मृत्यु देखे जाते हैं, जहां से आपका आनंद सुख देखा जाता है, उस जगह पर मंगल महाराज जी और गुरु महाराज जी बैठे हैं। कुंडली का जो दसम भाव है, जो आपके कर्म का भाव है, जहां से आपका पिता का क्षेत्र देखा जाता है, जहां से आपका राज्य देखा जाता है, उस जगह पर सूर्य महाराज जी विद्यमान हैं। और कुंडली का जो एकादश भाव है, लाभ का भाव है, राजा का भाव है, जहां से आपका गोल उद्देश्य देखा जाता है, उस जगह पर बुध महाराज जी और शुक्र महाराज जी बैठे हुए हैं। ये आपके कुंडली की नवमांश की स्थिति है। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के कारक देव जो हैं वो हैं शुक्र महाराज, जो आपके स्वामी हैं। स्वामी इस समय आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं, शनि के घर में बैठे हुए हैं। तो यहां पर शुक्र महाराज के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और शनि महाराज आपके पंचमेश हैं। साथ ही साथ शुक्र महाराज के साथ बुध महाराज बैठे हैं, जो आपके भाग्येश हैं। तो यहां पर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके विचार भी बिल्कुल क्लियर रहेंगे। आप जो करना चाहते हैं अगस्त के महीने में, आप वो निश्चित रूप से कर लेंगे। तुला राशि के जातक के लिए आने वाला जो महीना है बिल्कुल गोल्डन साबित होने वाला है। अगस्त का महीना, क्योंकि शुक्र महाराज एकादश भाव में बैठे हैं, शनि के भाव में बैठे हैं, जो आपके पंचमेश हैं, और बुध महाराज जो आपके नवमेश हैं, वो आपके साथ में बैठे हुए हैं। तो आपके पंचमेश भी अच्छे दृष्टि में है, और आपके भाग्येश भी अच्छे दृष्टि में है। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका विचार क्लियर रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत आप डिप्रेशन वगैरह ले सकते हैं अनावश्यक, इसलिए क्योंकि राहु महाराज आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। शत्रुओं को लेके आपको थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, लेकिन अंत में विजय आपकी निश्चित होगी, क्योंकि राहु महाराज हमेशा तुला राशि को अपना मैत्री का राशि मानते हैं, मारक में नहीं आते हैं, कारक में आते हैं। इसलिए राहु महाराज यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आपके लिए शनि अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, राहु अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, साथ ही साथ बुध महाराज जो आपके नवमेश हैं वो भी आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य में किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जब आपके कुंडली में शुक्र का परिवर्तन 25 अगस्त को होगा, उसके बाद आपको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई तकलीफ नहीं दिख रही है, लेकिन 25 अगस्त के बाद आपको संभालना चाहिए। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग और आपके शिक्षा का, प्रेम प्रसंग और शिक्षा के जो कारक देह हैं, ये आपके
पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव में आपके कुंडली के शनि महाराज बैठे हुए हैं और शनि महाराज आपके पंचमेश हैं, तो शिक्षा का प्रमाण आपका तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि महाराज अपने घर में बैठे हैं और पंचम भाव में बैठे हैं। पंचमेश आपके हैं तो शिक्षा का प्रमाण आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, उत्तम जाएगा, सर्वोत्तम जाएगा। यदि आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जा रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में यहाँ पर शुक्र महाराज की दृष्टि 7वीं, बुध महाराज की 7वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। बुध महाराज ये आपके भाग्येश हैं और शुक्र महाराज आपके स्वामी हैं, तो स्वामी की दृष्टि भी शनि के ऊपर पड़ रही है और आपके जो भाग्येश हैं तो भाग्य का भी साथ मिलेगा पढ़ाई में आपको, और आपके जो तन है मतलब आपकी तंदुरुस्ती भी रहेगी और आपका भाग्य भी साथ देगा पढ़ाई लिखाई में। आप जो पढ़ोगे जो लिखोगे उसमें आपका मन लगा रहेगा। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग का, प्रेम प्रसंग के जो कारक देव हैं वो हैं आपके ही पंचमेश शनि महाराज। शनि महाराज कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहां पर आपके लिए प्रेम प्रसंग भी अच्छा रहने वाला है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस महीने में, अगस्त के महीने में आपका प्रेम बढ़ सकता है, और यदि अभी तक आप किसी से प्रेम नहीं किए हैं तो हो सकता है कि ये जो महीना आ रहा है अगस्त महीने में, इसमें आपका किसी न किसी से प्रेम हो जाए। तो प्रेम अच्छा है यहां पर आपका प्रेम और सौहार्द। प्रेम सिर्फ आपको पार्टनर को लेकर नहीं देखा जाता है, प्रेम किसी से भी हो सकता है, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आपके भाई में हो, चाहे आपके रिलेशन में किसी से भी हो। तो प्रेम का, सौहार्द का जो माहौल है ये आपके लिए बना रहेगा। तुला राशि के जो जातक हैं, यदि बात करें आपके कुंडली के दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य जीवन जो है वो आपका थोड़ा सा यहाँ पे कठिन दिख रहा है, क्योंकि जो आपके सप्तमेश हैं वो है मंगल महाराज, और सप्तमेश इस समय आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे। अष्टम भाव गलत भाव होता है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार में और आपके रिलेशन में पत्नी के साथ थोड़ा बहुत आपको परेशानियां हो सकती है, आपको यहां पर थोड़ा सा मंगल को शांत कर लेना चाहिए। वैसे लाभ का प्रमाण आपका बढ़ेगा, बिजनेस स्लो रहेगा लेकिन जो लाभ है ना वो बढ़ेगा। आपको जैसे रुका हुआ पहले का धन मिल सकता है, या बिजनेस व्यापार में कुछ आपको ऐसे नए स्कीम मिल सकते हैं जिससे आप अचानक लाभ की वृद्धि बढ़ा सकते हो। बाकी आपका जो घर परिवार का है, जो आपके दाम्पत्य जीवन को लेके है, वहां पे आपको थोड़ा सा परेशानी दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको मंगल को शांत कर लेना चाहिए। बात करें यदि आपके भाग्य का, तो भाग्य आपके कुंडली में आपका साथ दे रहा है, क्योंकि बुध महाराज शुक्र महाराज के साथ में, और भाग्य के स्थान के छोड़ करके उनकी जो दृष्टि पड़ रही है, किसी भी तरीके का कोई पाप ग्रह की दृष्टि उन पे नहीं पड़ रही है, तो बुध महाराज आपके भाग्येश हैं। हालांकि 22 अगस्त के बाद बकरी होंगे, लेकिन आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देता रहेगा, भाग्य में किसी भी तरीके का कोई तकलीफ नहीं आएगा। शुक्र महाराज आपके कुंडली में 4 चांद लगा रहे। नौकरी को लेकर यदि बात करें तो नौकरी का भी क्षेत्र आपका मजबूत है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। तो जब केंद्र में सूर्य महाराज बैठे हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको यदि बात की जाए तो जो आपके पिता का क्षेत्र है ना, पिता के साथ आपका थोड़ा बहुत बात विवाद हो सकता है। बाकी नौकरी के लिए सूर्य महाराज यहाँ पे बहुत अच्छा है। पिता के साथ आपका थोड़ा बहुत अनबन हो सकता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप अपने पिता के साथ बहुत ज़्यादा वाद विवाद मत करिएगा। लेकिन यदि आप उनके साथ सहयोग से रहेंगे तो उनका भी सहयोग आपको निश्चित रूप से मिलेगा। बस आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप बिना मतलब के किसी से वाद विवाद मत करिएगा, अग्रेशन में मत आइएगा, क्योंकि मंगल महाराज कुंडली के 8वें भाव में बैठे हैं। तो आपके अंदर जो जिद का स्वभाव है ये थोड़ा सा बढ़ने जा रहा है, तो इसे आप कंट्रोल करिएगा। बाकी आपके लिए अगस्त का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उपाय में क्या करें, उपाय में आप मंगल को शांत करिएगा। मंगल को शांत करने के लिए हनुमान चालीसे का पाठ करिएगा, सुंदरकांड का पाठ करिएगा। साथ ही साथ आप लाल लंगोट और चमेली के तेल में सिंदूर बजरंग बली को अर्पण करिएगा। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए, जिसे करने में आप सक्षम है वो उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।